ओम शांति। दिन दिन भर के उपवास और उपासना के बाद एक सूफी फकीर रात को सोता है और स्वप्न में वो देखता है कि वो स्वर्ग पहुंच गया और शायद वहां कोई उत्सव है, हवाओं में खुशबू है, रास्ते सजे हुए हैं, चारों तरफ दिए ही दिए हैं। भीड़ बहुत है, एक राजपथ है जिसके आसपास लोग खड़े हैं। वो पूछता है क्या है यहाँ पर। लोग बताते हैं आज भव्य शोभा यात्रा है और भगवान का जन्मदिन है। थोड़ी देर में रथ पर सवार ठाट बाट में एक शोभा यात्रा निकलती है। एक व्यक्ति बैठा है और हजारों लोग उसके पीछे हैं। वो सोचता है ये भगवान है। पूछता है क्या यही भगवान है जिनका जन्मदिन है। लोग कहते हैं ना, ये ईसा मसीह है और ये उसके अनुयायी है। वो जाने के बाद एक दूसरी भव्य रथ यात्रा जिसमें एक दूसरा पुरुष है और हजारों लोग पीछे हैं। जय घोष हो रहा है। वो फकीर पूछता है क्या ये भगवान है जिनका जन्मदिन है। कहते हैं ना, ये महात्मा बुद्ध है और ये उनके अनुयायी है। थोड़ी देर बाद घोड़े पर सवार पूछता है ये कौन, क्या ये भगवान है जिनका जन्मदिन है। कहते हैं ना, जरथुस्त्र है, पारसी धर्म के धर्म स्थापक और बाद में कृष्ण, बाद में राम, हजरत मोहम्मद पैगंबर। एक के बाद एक भव्य रथ यात्रा है और उनके पीछे लाखों लोग। शाम हो जाती है, वो थक जाता है और उत्तर एक ही मिलने को उसको मिलता है कि ये भगवान नहीं। और जब रास्ता निर्जन हो जाता है और भीड़ छट जाती है, तब एक बूढ़े घोड़े पर सवार एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके पीछे कोई भी नहीं, न ढोल न बाजे, वहां अब लोगों की भीड़ भी नहीं है जिससे वो पूछे कि ये कौन है। उसी व्यक्ति से जाकर पूछता है आप कौन है। वो कहते हैं मैं परमात्मा हूं। और अचानक उसकी नींद टूटती है और अचानक उसे डर लगने लगता है। अपनी ही उपासना और अपनी ही साधना के प्रति संदिग्ध होता है। डर से कंपने लगता है, कहीं मैं गलत मार्ग पर तो नहीं। जो दूसरों के साथ है वो भगवान के साथ नहीं हो सकता। जिसे भगवान के साथ होना है
उसे दूसरों से हटना होगा। अध्यात्म का मार्ग एकाकी मार्ग है, परंतु परमात्मा साथ साथ चलता है। जिसे उसके साथ चलना है उसे सबको छोड़ना होगा। यू कैनॉट सर्व टू मास्टर्स। दो मालिकों की सेवा नहीं की जा सकती। एक राम, दूसरा रावण। अगर राम चाहिए तो काम को छोड़ना होगा। वो सूफी फकीर सोचता है मेरी शायद आज तक की तपस्या व्यर्थ गई, क्योंकि मेरे और उसके बीच में कोई था। जब तक उसके और हमारे बीच कोई है, उससे दूरी बनी रहेगी। मध्यस्थ ही बाधा है। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, भगवान का जन्मदिन का पर्व, उत्सव का पर्व नहीं, मृत्यु का पर्व है वास्तव में। अहम की मृत्यु। जन्म दिवस नहीं है, मृत्यु दिवस है। जयंती। इस जयंती में क्या है? बाकी सभी जयंती समय है। इस समय कॉमा डैश तुम्हारा साथी है। इस समय डैश तुम्हारा साथी है। बाप, इस समय समय तुम्हारा साथी है। संगम युग समय का नाम नहीं, अवसर का नाम है। शुद्ध बनने का अवसर। अपॉर्चुनिटी। निष्कलंक पवित्र बनने का अवसर। शुद्धता की दिशा संगम की दिशा है। तो आज की अव्यक्त वाणी 2006 की फरवरी मास, तारीख 26-25। मुरली को पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है। क्या करना है? पीना है। मुरली पाठ नहीं जो पढ़ा जाए। पिबत राम रस, मुरली अमृत है। मुरली संजीवनी बूटी है। मुरली कल्पतरु। मुरली चिंतामणि है। अमृत का कलश है। कुबेर का खजाना है। काम धेनु है। चिंतामणि जो सारी चिंताओं को हर ले, कामधेनु जो सारी इच्छाओं को पूरी कर दे, जो चाहे वो प्राप्त करा दे, कल्पतरु जिसके नीचे बैठो और जो इच्छा करो मनोवांछित फल प्राप्त कर दे। अखिचार खजाना। पिबत राम रस। मुरली सुधा रस है, अमृत है।
शुभ रस है, सोम रस है। 4। इसको क्या करना है? पढ़ना है, सुनना है। कैसे पिएंगे? शब्द शब्द को पीना है, अक्षर अक्षर को पीना है। मुरली शब्द नहीं स्वर है, मुरली शब्द नहीं स्वर नहीं संगीत है। इसको रूह में समाना है। जन्म जन्म से भटकती रूह को अपनी जड़ें मिली है। तो आज की मुरली को हम 8 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। पहला, ए अर्जुन। हे अर्जुन, मुझे बनना है। इस एक वाक्य में संपूर्ण तपस्या छिपी हुई है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। इस एक वाक्य में संपूर्ण तपस्या का सार है। दूसरों के लिए वेट नहीं करना है। टू टेक द इनिशिएटिव, पहल मुझे करनी है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। हे अर्जुन, हे पार्थ, हे गुड़ाकेश, हे धनंजय, हे महाबाहो, हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, हे अरिनंदन, हे भारत, हे भरत, हे कुंती पुत्र, हे कुरुनंदन, अनघ, कितने नाम हैं गीता में। तुम अर्जुन हो, तुम धनंजय हो, गुड़ाकेश हो, नींद को जीतने वाले, भारत हो, महाबाहो, हरिसूदन हो, शत्रु का संहार करने वाले। तो हे अर्जुन, किसको बनना है? मुझे बनना है। और हे अर्जुन अर्थात स्वदर्शन, पर दर्शन नहीं। हे अर्जुन अर्थात भीतर चल रहे तांडव, भीतर चल रहे युद्ध में पराजित नहीं होने वाला। कौन सा युद्ध चल रहा है भीतर? भावनाओं का युद्ध, संकल्पों का युद्ध, वृत्तियों का युद्ध जो भीतर चल रहा है। अचानक पुरानी वृत्तियां जागती है, पुराने संकल्प जागते हैं, पुरानी स्मृतियां जागती है, पुराने भोग की स्मृति के स्वाद जागते हैं, पुराने भोग के स्मृति के स्वाद, पुराने भोग के स्वाद की स्मृतियां। ये द्वंद्व है, वृत्तियों का द्वंद्व है। एक वृत्ति जो ऊपर भाग जाती है, दूसरी जो नीचे खींचती है, जो कहती है निंदा करो, पर चिंतन करो, पर दर्शन करो। आलोचना खंजर है, उसको फेंक देना है, घात करती है। हे अर्जुन, मुझे बनना है अर्थात भीतर चल रहे महाभारत में विजयी पांडव कौन्तेय। हे अर्जुन, दूसरों से क्या लेना देना और दूसरों के विषय में हमें क्या पता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि जो दिखा रहे हैं वो है नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति मुखौटा पहनकर घूम रहा है। इस मुरली में एक बहुत सुंदर वाक्य आया है, बाप जाने और ड्रामा जाने। किसको? बच्चों को मत बोलो,
जो दुख दे रहा है उसको। तुम्हें उसका इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता नहीं है। डिवाइन पुलिस है, डिवाइन सीआईडी, वो करेगी, इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाएगी। बाप जाने और ड्रामा जाने। तो सबसे पहली पॉइंट, पहल मुझे करनी है, इनिशिएटिव मुझे लेना है। दूसरे करे न करे, कौन कितने बजे उठता है, कौन मुरली सुनता है नहीं सुनता है, सोता है नहीं सोता है, क्या खाता है क्या पीता है, क्या कहता है क्या बोलता है, हर आत्मा की अपनी कर्मों की यात्रा है। जिसने जो जो किया लौटकर उस तक आएगा। एक ये सृष्टि एक गुंबज है, जो कहोगे वो वापस तुम तक ही लौट कर आएगा। तुम एक की निंदा करोगे, 100 तुम्हारे पास लौट कर आएगी एक दिन। इसलिए स्वदर्शन, हे अर्जुन मुझे बनना है। ये सबसे पहली पॉइंट इस मुरली की। दूसरा, बी बर्थडे। शिवरात्रि आत्मा के जागरण का उत्सव है। उसका बाहर पंडाल में जो हो रहा है उससे कोई संबंध नहीं। चेतना के जागरण का नाम शिवरात्रि है। इस जयंती में बाकी सभी जयंतियां समाई हुई है। ये जयंती कैसी है, विचित्र है। ये जन्मदिन है बाप का, इसमें बधाइयां दे रहे हैं कौन? बधाइयां और एक चीज, एंड गिफ्ट। मुरली की फर्स्ट लाइन, गुस्सा, खुशी, बधाई और विदाई। याद, प्यार। गिव एंड टेक। तो मुरली की शुरुआत ये सब बातों से है। इकट्ठा जन्म लेते हैं, सारी बातें। तो ये विचित्र जयंती है। आत्मा के महासागर का परमात्मा महासागर से मिलन हो रहा है। जन जन की प्यास मिट रही है। आत्मा ने जन जन भटकाव की यात्रा की है। इसको अपना माना, उसको अपना माना। प्रियसी का प्रियतम से मिलन हो रहा है। इस मिलन का पर्व है शिवरात्रि। एक प्रियसी अपने प्रेमी से कहती, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, मैं कैसे मानूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वो कहता है, प्रेम का क्या प्रमाण दूं। वो कहती है, अगर ऐसा ही है तो गांव के पीछे जो पहाड़ है उसे खोद दो पूरा। रात हुई है, अंधेरा है, पर प्रेम में शक्ति है। वो प्रेमी जाता है और रात भर में पहाड़ खोद कर निकालता है। वो पहाड़ का होना ही इस बात का सबूत है कि प्यास कम है।
प्यास यदि शिखर पर है तो फिर कोई पहाड़ नहीं। प्रेम वो प्यास है, परमात्मा प्रेम की प्यास के सामने कोई बाधा, कोई पहाड़ टिक नहीं सकता। तो पहली पॉइंट आज की मुरली से, हे अर्जुन। दूसरी पॉइंट बर्थडे का डिस्क्रिप्शन, बी अर्थात भक्त का भी उदाहरण दिया है। भक्त भी इस दिन को मनाते हैं, एक दिन के लिए मनाते हैं। तुम 21 जन्मों की कमाई करते हो, आत्मा में 21 जन्मों की स्याही भरती है इसमें। संगम के संकल्प भविष्य के शिल्पी है। तो भक्त भी क्या करते हैं? व्रत लेते हैं। कौन सा व्रत लेते हैं? कौन सा व्रत लेते हैं? आहार का। और हम कौन सा लेते हैं? पवित्रता का। कच्चा या पक्का? व्रत कैसा है, मुश्किल या आसान? सच्ची मुच्ची वाला व्रत है या झूठा वाला व्रत है? सच्ची मुच्ची वाला। ऐसे करो, अब ये ऐसे करो, ये है सच्ची मुच्ची वाला व्रत। इसको क्या कहते हैं? सच्ची मुच्ची वाला, झूठा वाला नहीं। पक्का व्रत, कच्चा नहीं। अखंड व्रत। तो भक्तों का उदाहरण दिया। भक्त तो भगवान को ढूंढते हैं, और तुम्हें किसने ढूंढा? हमने उसको ढूंढा या उसने हमको ढूंढा? क्यों हमने ढूंढा? मंदिरों में कौन गया? मठों में कौन गया? आश्रमों में कौन गया? तीर्थ स्थान पर कौन गया? गुरुओं की शरण में कौन गया? वो या हम? तो ढूंढा किसने? पूजा किसने की? पाठ किसने किया? माला किसने जपी? भजन कीर्तन किसने किया? तीर्थ यात्राएं किसने की? गंगा स्नान किसने, कितनी बार किसने किया? उसने या हमने? पर इतना सब करके मिला क्या? ढूंढ कहां रहे थे? भूल भुलैया में, मैट्रिक्स। यू हैव नॉट चोजन मी, आई हैव चोजन यू, सो दैट यू बेयर फ्रूट। जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 15। तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुमको चुना है। यू डू नॉट बिलोंग टू द वेज ऑफ दिस वर्ल्ड। तुम इस संसार के लिए नहीं हो, तुम मेरे लिए हो। मैंने तुमको चुना है। यू आर चोजन एंड अपॉइंटेड बाय मी। बाइबल में लिखा है, तुमको मैंने चुना है संसार की भीड़ से। ऐसा कितने मुरली में समान आए हैं। आज बाबा किससे मिलने आए? स्नेही बच्चों से मिलने आए, सिकिलदे बच्चों से मिलने आए, लाडले बच्चों से मिलने आए हैं। मुरली की पहली ही 2-3 लाइन, मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको ढूंढा है, तुमने मुझे नहीं ढूंढा। तुम्हें तो बुद्धि नहीं थी कहाँ ढूंढने की। कहाँ ढूंढ रहे थे? कण कण में ढूंढ रहे थे। कहाँ ढूंढ रहे थे? 24 अवतारों में ढूंढ रहे थे, बाबाओं में ढूंढ रहे थे। बाबाओं का बाबा तुमको अब मिला है। इस माँ में ढूंढ रहे थे, उस माँ में। माताओं की माँ तुमको पदम्मा अब मिली है। वो मैं हूं। मैंने तुमको ढूंढा है,
मैंने तुम्हें चुना है। गॉड सिलेक्टेड, गॉड इलेक्टेड, गॉड चोजन। भगवान के इलेक्शन में उसने इलेक्ट किया है, उसने सिलेक्ट किया है, उसने चूज किया है। तो बर्थ डे। तीसरा सी, कंबाइंड हो, इकट्ठा हो, साथ साथ हो। 3 शब्दों का प्रयोग है मुरली में। तुम बाप के साथ कंबाइंड हो, साथ साथ जन्म लेते हो। क्या क्या साथ साथ करते हो? रहते हो, चलते हो और साथ साथ जाते हो। साथ साथ भगवान के साथ साथ संगम पर परमात्मा हमारा साथी बना है, शिक्षक बना है, शिक्षा दे रहा है, गुरु बना है, वरदान देता है। ये पढ़ाई साधारण पढ़ाई नहीं है। ब्रह्मा कुमारी कोई संस्था नहीं, परमात्मा द्वारा रची हुई अदृश्य सभ्यता है। किसी संस्था का नाम नहीं, एक संस्कृति का नाम है, एक क्रांति का नाम है जो विश्व परिवर्तन करेगी। भगवान के साथ कंबाइंड, साथ साथ और इकट्ठे। क्या कहा? इकट्ठे हो, टुगेदर। वी लिव, वी मूव, वी हैव अवर बीइंग इन हिम। हम चलते हैं, हम उठते हैं, हम बैठते हैं, ऐसा शिवमय जीवन, ऐसा प्रभु प्रेम में डूबा हुआ जीवन, ऐसा प्रभु प्रेम से ओतप्रोत लबालब भरा हुआ जीवन। मछली है हम और वो है सागर। मछली पूछ रही है सागर किधर है? छोटी मछली है, अभी अभी जन्म लिया है। सीनियर से पूछती है किधर है सागर? क्या उत्तर देंगे सीनियर्स? सीनियर्स ने उत्तर दिया पर उसे संतुष्टता नहीं है। सीनियर्स ने कहा हेडक्वार्टर जाओ, मधुबन जाके पूछो। अभी तुम तालाब में हो, सागर के पास जाओ, तुमको तब पता चलेगा कि ये पानी क्या है, कहाँ है ये पानी। तो सीनियर्स ने क्या बताया? ये तुम जिसमें हो यही है, अगर ये नहीं तो तुम नहीं, इसमें से बाहर निकालो तो तड़प तड़प के मर जाओगे। परमात्मा वो सागर है। तो तीसरा कंबाइंड, तीसरा इकट्ठा, तीसरा साथ साथ। अगला डी, डील। कौन सी डील? एक डील की चर्चा है। डील अर्थात सौदा। अब बताओ कौन सा सौदा? 1 सेकंड का सौदा, सरल सौदा, सहज सौदा, सफल सौदा। कौन सा सौदा है वो? बच्चों ने क्या कहा और बाप ने क्या कहा? हम्म? बच्चों ने कहा, बच्चों ने कहा मेरे बच्चे, मेरे, मेरा बाबा, और बाप ने कहा मेरे बच्चे। सस्ता सौदा, सस्ता सौदा, सफल सौदा, सहज सौदा, मुश्किल तो नहीं है, 1 सेकंड का सौदा। कॉस्मिक टीम वर्क चालू है। क्या चालू है? कॉस्मिक टीम वर्क।
बाप बच्चों के सिवा कुछ नहीं कर सकता और बच्चे बाप के सिवा कुछ नहीं कर सकते। दोनों मिलके जो करते हैं करना है करते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉस्मिक कोलैबोरेशन, कॉस्मिक टीम वर्क, वैश्विक कार्य चालू है। तो ये क्या है? सौदा। सुबह उठते ही मेरा बाबा, मेरा बाबा। इस वाक्य में, इस शब्द में ऊर्जा है, शक्ति है। कोई भी शब्द ऊर्जा बन सकता है अगर उसे बार बार रिपीट किया जाए। जो मंत्र देते हैं गुरु, उसको क्या कहते हैं? ये पहला तो किसी को बताना नहीं, और दूसरा इसका निरंतर जाप करना, तब ये मंत्र जागृत होगा, शक्ति जागृत होगी। मार्क ट्वेन ने यह बात भारत से सुनी और फिर उसने जप चालू कर दिया। यूरोप का विचारक, उसने जप कौन सा बनाया? अपने ही नाम का, मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन। उसने कहा अगर उन संस्कृत के मंत्रों से यह काम होता है तो किसी भी आवाज हो सकता है, तो मेरा नाम में क्या बुराई है? इससे भी होगा। किसी भी शब्द से हो सकता है। किसी भी शब्द को यदि रिपीट किया जाए तो उसमें ऊर्जा प्रकट होती है। और ये वाक्य तो किसने बताए हुए हैं? स्वयं भगवान ने। स्वयं भगवान के मुख से निकले हुए शब्द अग्निअस्त्र है, शिवास्त्र है। उनमें कैसी ऊर्जा होगी, उनमें कैसी शक्ति होगी। अगर कोई एक वाक्य को ले ले और उसी को रिपीट करते रहे दिन रात, दिन रात, दिन रात, मन मंदिर में वो गीत बन जाए, मन मंदिर में संगीत बन जाए, मन मंदिर में प्रीत बन जाए। वो गीत, वो संगीत, वो प्रीत चमत्कार करेगी। मेरा बाबा। तो डी अर्थात डील, डी अर्थात ड्रिल। इस मुरली में एक ड्रिल है। कौन सी ड्रिल है? इधर 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 इधर, ऐसी वाली नहीं है, इधर और फिर उधर। एस 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 एस। शांति धाम, सूक्ष्म वतन, स्वर्ग, संगम युग, शीश महल कहो, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी करो कहो, या शांतिवन कहो, एस 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 एस। 5S ड्रिल। पहुंच जाओ पहले कहाँ? परम धाम, एस, शांति धाम, स्वीट होम। फिर आ जाओ सूक्ष्म वतन। फिर नीचे मत आना, फिर इधर जाना बाजू में। वैरायटी। स्वर्ग पहुंचो, शहजादा बनने वाले हो, शहजादी बनने वाले हो, स्वर्ग की परी हो। नई सृष्टि की नींव तुम हो। अपने उस दिव्य स्वरूप को देखना। शरीर में कोई विकार ही नहीं है, कोई हलचल ही नहीं है, कंचन काया है। अंग अंग में खुशबू है और अभी अंग अंग में बदबू है, गंदगी है, विकारों से भरा हुआ है। अपने उस रूप को याद करना, अपने फरिश्ता रूप को याद करना। ये यात्रा है, संगम युग स्मृति यात्रा है। इस यात्रा में थकना नहीं है। थकावट का कारण है परदर्शन, थकावट का कारण है परचिंतन। थकाता है व्यर्थ। किससे क्या लेना देना? बैठो कमरे में अकेले, किससे क्या बात करनी? और इधर डूबो, देखो क्या है, क्या है।
कितने अनहील्ड इमोशंस, कितने इमोशनल फ्रैक्चर्स। मुरली में 2 शब्द आए हैं, ईर्ष्या और अंग्रेजी शब्द है जलन। हिंदी में किस किस के प्रति ईर्ष्या है, किससे जलन होती है, किसको आगे बढ़ता देख नींद फिट जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस करते समय हृदय अंदर से रोता है। वरमालाएं, हार मालाएं, फूल की मालाएं, गुलदस्ता देते समय हृदय विदीर्ण होता है। कैसी जलन, कैसी आग, कैसी ईर्ष्या, कैसी नफरत, कैसी घृणा, कैसे दर्द, हर्ट भीतर है। उनका इलाज कब करेंगे, उनका हीलिंग कब करेंगे, उन पर काम कब करेंगे, उनका ट्रीटमेंट कब चालू करेंगे। बीमारी बहुत बढ़ गई है, केस सीरियस है, कॉम्प्लिकेटेड। ओपीडी बेसिस पे नहीं होगा आईसीयू एडमिशन, वार्ड में काम नहीं चलेगा। मॉनिटरिंग चाहिए, प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ, पग पग में जागरूकता, बीट टू बीट मॉनिटरिंग चाहिए, क्योंकि एक एक घंटे में मूड बदलता है। अभी बीपी लो, अभी बीपी हाई, ईसीजी के रिदम चेंज होते जाते हैं। क्या करें, ऐसे पेशेंट को वार्ड में रखेंगे? यहां तो 1:1 चाहिए, एक नर्स एक पेशेंट, ऐसा रेशो चाहिए। 1:20 वाला काम नहीं करेगा, केस सीरियस है। हाईफाई इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, मॉनिटरिंग चाहिए, सारा सिस्टम चाहिए, सेंट्रल मॉनिटर चाहिए। अगर ध्यान नहीं रहा पेशेंट के समय, वहां नहीं है तो सेंट्रल मॉनिटर पे दिखता है उधर कुछ हुआ, भागो। जंप किट, क्रैश कार्ड रेडी चाहिए, पता नहीं कब क्या हो जाए, इंजेक्शन सारे रेडी चाहिए। केस बहुत क्रिटिकल है। इतने हॉस्पिटलों में घूम के आखिरकार अपने पास आया है केस। सब ने अपने अपने प्रयोग किए हैं, आधी तो बीमारी उसकी वजह से है। और तुम्हें पड़ी है कि बाजू के पेशेंट का क्या हो रहा है। ड्रिल, सेकंड में ड्रिल करने का, परमधाम, सूक्ष्म वतन, सतयुग, संगम और फिर मधुबन। क्विकली मधुबन की ड्रिल, 1 सेकंड में फटाफट फटाफट। शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा की कुटिया, कमरा, मधुबन की गलियां, मधुबन में की हुई सेवा का स्मरण, मधुबन में सुनी हुई मुरली का स्मरण, मधुबन में सुने हुए क्लासेस की याद। क्योंकि संसार में माया बहुत है, वहां जाने के बाद में खलास, कुछ भी नहीं रहता इधर का। मुरली में कहा है आत्मा का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल, और तीसरा तीसरा आत्मा बोल दिया, प्रकृति बोल दिया, तीसरा बताओ। चलो तब तक सोचो आगे। तो ड्रिल, तो मसल्स किससे पावरफुल बनती है? एक्सरसाइज से। आत्मा की मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। दुख का वायुमंडल, आत्मा का वायुमंडल और प्रकृति का वायुमंडल, ये तो और ही बढ़ना है, कम नहीं होगा। संसार में तो बहुत ज्यादा हलचल है। तो ड्रिल, डी फॉर ड्रिल, डी फॉर डील। अगला ई, एनर्जी अर्थात पावर्स। 2 शक्तियों की चर्चा है मुरली में। व्रत लेना है, पवित्रता का व्रत लेना है, क्रोध मुक्त होने का, मुक्ति वर्ष मनाओ। केवल एक विकार का या चारों विकार का, ऐसा प्रश्न पूछा है।
तो यहां पर कहा है क्रोध से मुक्त होने की विधि क्या है? ये दो। क्या क्या? सहन करना। कितना? करते ही रहो। मर रहे हैं सहन करते करते। कितना सहन करें? हाँ, जान निकल गई है। पूछो सबसे तो कहते हैं करते रहो, मूर्ति तैयार हो रही है। अरे कितना टुकड़े छन्नी छन्नी हो गया पूरा। सहन शक्ति आत्मा के पौरुष का चरम है। जो जितना सहन करता है उसमें शक्तियां जागृत होती है। समा लेना। क्योंकि हम दूसरों के मुंह को पट्टी नहीं लगा सकते, पर अपने मुंह को तो लगा सकते हैं, अपने कान को तो लगा सकते हैं। हर एक का अपना दृष्टिकोण, हर एक के अपने मत, हर एक के अपने विचार। जो जिस बैकग्राउंड से आया है, जिसने जो कुछ अपने जीवन में अनुभव किया है, उसी दृष्टि से संसार को देखता है, व्यक्तियों को देखता है। एक गरीब किसान ने गाय खरीद ली, पर गाय खरीदी राजसी। उसकी इच्छा थी मुझे अच्छी वाली गाय चाहिए, सारा जमा पूंजी इकट्ठा किया, गाय खरीद के लेके आया, पर घर में कुछ भी नहीं है, सूखी घास है। और गाय ने तो सीधा इनकार कर दिया सूखी घास खाने को, क्योंकि उसे आदत थी हरी हरी घास खाने की। बहुत कोशिश की उसने गाय को घास खिलाने की, पर गाय ने तो एकदम अनशन पे बैठ गई। ना, आई विल नॉट। बिल्कुल ही एकदम रूठ गई, मुंह उधर कर लिया। ना, हम नहीं। कितना मनाया उसको। अब कहाँ से लाए? राजसी राजथाट में पली पली बड़ी गाय है। बूढ़े व्यक्ति के पास गया जो गांव में था, जो जानवरों का जानकार था। उसने कहा ज्यादा चिंता की बात नहीं, एक हरा चश्मा लेके आओ। और वो चश्मा किसको लगा? गाय को। तो जैसे ही गाय को हरा चश्मा लगा, गाय तो एकदम ही बदल गई। सीधा क्रांति, परिवर्तन हो गया। सीधा घास खाने लगी बड़े चाव से। जिसने हरा चश्मा लगाया उसे सब कुछ हरा दिखेगा। जिसने घृणा का चश्मा लगाया उसमें सब कुछ घृणा। जिसने अपवित्रता का चश्मा लगाया उसे बात वही दिखेगा। जिसमें भीतर संदेह का चश्मा लगाया उसमें उसको बाहर केवल संदेह, डाउट ही दिखेगा। बाह्य जगत अंतर का प्रक्षेपण मात्र है, प्रोजेक्शन ऑफ द इंटरनल वर्ल्ड। भीतर जो चल रहा है वही बाहर दिख रहा है। भीतर है कि सब मुझे दुख देते हैं, सब खराब है, मैं दुखी हूं, वैसा ही बाहर भी वैसा ही दिखता है। तो हमें किसी के साथ कुछ भी नहीं करना है। जो हो रहा है उसे देखते रहो, तटस्थ, साक्षी। दो शक्तियां, सहन कर लेना और समा लेना। भीतर समा लेना अर्थात लीक नहीं करना, समा लेना अर्थात अंदर ही रख लेना। ताक झाक, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, गॉसिप्स, इधर की बात है उधर, उधर की बात है इधर, इस डिपार्टमेंट की बात है उस डिपार्टमेंट, इस भाई ने क्या किया, उस बहन ने क्या किया। इसको क्या कहते हैं? झरमोई, झगमोई। पर चिंतन पतन की जड़ है। पर चिंतन है धूल और परदर्शन है दाग, कभी स्लोगन था। आत्मा में धूल और दाग लगे हुए हैं, धब्बे ही धब्बे हैं। कितनी धुलाई की आवश्यकता है, सफाई की आवश्यकता है। कितना कचरा भर के रखा है अंदर, सुन सुन के बातें। टाइम कहां से आता है ये सब सुनने के लिए? जब कार्य है पूरी मुरली सुबह की,
विश्व को सकाश, संसार की आत्माएं तड़प रही है, दुख में है। बाबा ने कहा समय पुकार पुकार नहीं चिल्ला रहा है। ये एडिशन है अभी 2025 में। भक्त पुकार रहे, दुखी आत्माएं पुकार रहे। बाबा ने कहा अपने अभी के चित्रों में, अपने में अभी ये संस्कार भरो तो चित्रों में वाइब्रेशंस होंगे, मर्सी के, दया के, रहम के, अनुकंपा के, करुणा के। इतना बड़ा कार्य करना है, इतना कचरा भरा हुआ है। बचपन से लेकर अब तक जो सुना है, एक दिन में 60,000 विचार। कितने अच्छे वाले हैं, कितने बुरे हैं, कितने पर हैं, कितने स्व के हैं, कितने व्यर्थ है। उसमें अधिकतर तो व्यर्थ ही व्यर्थ है। आए किस लिए थे ये सब करने? ताला लगा दो यहां पे, चुप। दो शक्तियां। ई फॉर एक्स्ट्रा रेज। बाबा ने कहा बाप दादा क्या करेंगे? एक्स्ट्रा किरणें देंगे। पर देंगे कब? सामने हो तो। बिस्तर में सोया हो तो कहां से देंगे? सामने दिखना चाहिए उसको। हम्म? बाप दादा एक्स्ट्रा किरणें देंगे, भगवान का वचन है। एक्स्ट्रा किरणें, एक्स्ट्रा ट्यूशन। स्कूल तो हो गई पूरी, ये ट्यूशन, फ्री ट्यूशन। एक्स्ट्रा जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी थोड़ी ट्यूशन लगाई जाती है। एक्स्ट्रा रेज, एक्स्ट्रा बैठ के पढ़ा उनको। जनरल में, पब्लिक में समझ में नहीं आता है, सब बच्चों के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, बुद्धि इतनी ये नहीं है। तो बाबा क्या करते हैं? एक्स्ट्रा ट्यूशन सिखाते हैं, समझाते हैं। उठो और बैठो प्रातः काल। पर ट्यूशन का टाइम वो करना पड़ेगा बस, 2 से 3:30। एक्स्ट्रा है ना, वो तो जनरल है 3:30 के बाद। तो टाइमिंग क्या है? 2 to 3:30, यह है ट्यूशन का टाइमिंग। बाद में जनरल क्लास। अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा रेस। उसके बाद एफ। एफ अर्थात क्या? एफ अर्थात फॉलो फादर, मुरली में है। फीलिंग, फीलिंग प्रूफ। टच, मिस्टर टच मी नॉट एंड मिस टच मी नॉट नहीं बनना है। इतिहास में विष कन्या, यहां पर आंसू कन्या और आंसू कुमार, आंसू कुमारिया। रोनीता, बुरा लग गया .com, दर्द महल, रिएक्शन देवी, फीलिंग देवी, HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सनैलिटी, ट्रेजिडी क्वीन, ट्रेजिडी किंग, किंग ऑफ वुंड्स, क्वीन ऑफ वुंड्स। मुझे ऐसा क्यों कहा? बात नहीं करेंगे 3 दिन तक। मनाने जब तक नहीं आओगे तब तक। कोमल गंधा, कोमलांतर, कच्ची दिल, कितने नाम हैं। फीलिंग देवी, छुई मुई। हमने तो दुख किसी को नहीं दिया। कितनी अच्छी बात बाबा को सुना रहे, पर किया क्या? दुख लिया।
दूसरों ने दुख दिया, तुमने लिया और दुखी है। ये स्लोगन है, बाबा ने कहा, ये विधि है व्यर्थ से मुक्त होने की। तुम अपने स्वमान में स्थिर रहो। दूसरों के बोल और दूसरों का व्यवहार हमें डिस्टर्ब न करे। फीलिंग देवी बन जाना, दुखी होते रहना, उदास होते रहना, नाराज होते रहना, बुरा लगना, क्या करे इसका? मूड चेंज, फ्लक्चुएटिंग मूड। बाबा ने कहा ये पक्का करो, ये स्लोगन। ना दुख देंगे ना लेंगे। दुख तो देते नहीं है पर लेते जरूर है। बुरा जरूर लगता है। किसी को ओम शांति हमने किया, उसने किया ही नहीं तो बुरा। हमने फोन किया, उसने उठाया ही नहीं या लेट उठाया, बुरा। मैसेज किया, नो रिप्लाई, बुरा। कितने दर्द भरे हैं दिल के, कितने टुकड़े, कितने सुनाऊं, कैसे सुनाऊं। कितनी अपेक्षाएं, कितनी इच्छाएं, हमको टाइम कम दिया। सब कुछ छोड़ के हमें टाइम दो। बात ही नहीं किया अच्छे से, ऊपर ऊपर से बात किया। दुख लेते हैं, कहाँ लेते हैं, इस पर रिसर्च करना है। स्वयं पर रिसर्च करना है। और क्या है मुरली में आज की? अति प्यार की निशानी है, एक जगह कहा, क्रोध से मुक्त होना है। क्रोध के दो निर्दोष बच्चे हैं। कौन? जलन और ईर्ष्या और जेलसी। क्रोध मुक्त, मुक्ति वर्ष मनाओ। स्वयं जब तक मुक्त नहीं होंगे, दूसरी आत्माओं को मुक्त कैसे करेंगे? संसार की आत्माओं को मुक्ति कैसे दोगे? पहले खुद स्वयं को विकारों से मुक्त करो, पहले खुद पवित्र हो जाओ, पहले खुद सारे विकारों से। ना क्रोध ना काम, ना काम ना क्रोध, हम डैश है, ये अनाउंस करो। क्या है? आज की मुरली से प्रश्न है, हम डैश है, ये अनाउंस करो विश्व के सामने। ना हम में क्रोध है, ना हम में काम है, हम डैश है। स्टेज पर विजयी, हाँ, परमात्मा बच्चे हैं, ये अनाउंस करो। क्या अनाउंस करो? परमात्मा बच्चे हैं, ये अनाउंस करो। ऐसे लवली बच्चों को, ऐसे लकी बच्चों को, ऐसे राजा बच्चों को, ऐसे सक्सेस स्टार बच्चों को, ऐसे इकोनॉमी करने वाले, बजट करने वाले, खजानों की इकोनॉमी करने वाले बच्चों को, ऐसे महादानी बच्चों को जो अपने संकल्प और अपने बोल से क्या करते हैं? वरदान देते हैं। ऐसे बच्चों को, ऐसे स्नेही बच्चों को, ऐसे लाडले बच्चों को, ऐसे हे अर्जुन बच्चों को, ऐसे हे सिकिलते बच्चों को, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को, ऐसे मास्टर मुक्तिदाता बच्चों को, ऐसे कुर्बान जाने वाले बच्चों को, ऐसे हे अर्जुन बच्चों को, ऐसे फीलिंग प्रूफ व्यर्थ से मुक्त बच्चों को, विकारों से मुक्त बच्चों को, काम से मुक्त बच्चों को, लस्ट फ्रीडम, एंगर फ्रीडम, टोटली मुक्त। दिल, मन में क्रोध नहीं, दिल में फीलिंग नहीं, स्वप्न में भी नहीं। तीन शब्द तीन अलग अलग जगह प्रयोग हुए हैं। इस हद तक क्रोध को हटा देना। जिस जिस के प्रति क्रोध है, क्यों क्रोध है, उसको क्षमा कर दो या क्षमा मांग लो। कुछ तो करो अमृत वेला, ये सारा कार्य अमृत वेले के है। ऐसे परमात्मा बच्चों को, ऐसे एक्स्ट्रा किरणें लेने वाले बच्चों को, ऐसे एक्स्ट्रा किरणें देने वाले बच्चों को, ऐसे फीलिंग प्रूफ बच्चों को, ऐसे ऐसे रोना मुक्त बच्चों को, रूसना रूठना मुक्त बच्चों को, ऐसे कुर्बान जाने वाले परवानों को, ऐसे पक्के दिल वाले बच्चों को, पक्का व्रत लेने वाले बच्चों को, ऐसे
समय के महत्व को समझने वाले बच्चों को, ऐसे हाँ हरा चश्मा दिव्य गुणों का चश्मा पहनने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते।